सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूं जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के नौपेड़वा एक बाजार पड़ती है, वहीं पे एक इंटर कॉलेज है, यादवेश इंटर कॉलेज। उसी में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, बूथ सम्मेलन जो है यहाँ पर है। तो उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काफी यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव की। क्या नाम है आपका भैया? कृष्ण मौर्य नाम है सर। कृष्ण मौर्य जी जी। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है सर जी। हाँ, उनकी बहुत बढ़िया स्थिति है। उनके साथ हम लोग कार्यकर्ता हैं, अच्छे से तत्पर रहेंगे जी और बढ़िया से आगे बढ़ाएंगे जी। जी। वो जो कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि कृपाशंकर सिंह जी जौनपुर में पैदा हुए हैं, बाकी सब कुछ इनका मुंबई है, तो क्या कहना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो है पार्टी के तहत जो है काम करेंगे और अच्छा जो है वोटिंग मिलेगा, अच्छे जीत होगी। हाँ, घबराने की बात नहीं है, कहने दो जो कहते हैं जी। भैया कौन किसके साथ जाएगा भाई कौन बता सकता है? ये तो जो जनता है, पब्लिक है, बोलती है कि ये वो है लेकिन अच्छे जो काम करता है उस तरह भागिए। जैसे मौर्य आप हैं, बता रहे हैं जी जी। बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी जी। तो आपको कहीं न कहीं लोग जातिवाद पे जाते हैं सर जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपना जहाँ वोट देना रहता है, जहाँ करना रहता है, खुल के रहते हैं, करते हैं, वोट कराते हैं, करते हैं जी जी जी। तो मोदी जी के काम से, योगी जी के काम से खुश है सर, एकदम खुश है। क्या आपका क्या नाम है भैया? उपेंद्र कुमार सिंह। रही बात विकास की, तो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी द्वारा बिजली, बाकी सड़क और अस्पताल ये सब ऑलरेडी चल रहा है। अब केवल हमको रोजगार की जरूरत है। वो रोजगार अगर कोई ला पाएगा तो भाजपा को जो सांसद बनेगा वही ले आ पाएगा। और रहेगी यहाँ कृपाशंकर चाचा होंगे तो बूथ मजबूत करेंगे। और उसके बाद यहाँ एम्स लाएंगे, उद्योग लाएंगे। हम लोग केवल उद्योग की जरूरत है, वो केवल अगर कोई कर पाएगा तो कृपाशंकर चाचा कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। तो कहीं न कहीं लोग कृपाशंकर सिंह को कह रहे हैं कि ये खाली पैदा यहाँ जौनपुर में हुए, बाकी सब कुछ इनका। देखिए, किसी का अगर मौका का अवसर दिया जाएगा, उनको एक बार अवसर दिया जाए कि उनको यहाँ बनने का, तब तो आदमी को देखा जाए गलत या सही कर रहा है। कहने वाले का है आए हैं रॉकेट से ले जाएंगे प्लेन से, तो गलत चीज है। उनको एक बार मौके का अवसर दिया जाए, उनको चुना जाए, उनको 5 साल मौका दिए, उनको देखा जाए, तब किसी कुछ बोला जाएगा। कहीं न कहीं एक अफवाह लोग और उड़ाते हैं कि ये इन्होंने कुछ महाराष्ट्र में घोटाला किया था, उसकी वजह से। ऐसी कुछ नहीं बात है, ये सब गलत बात है। ये तो सब लोग केवल एक अफवाह उड़ा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर कृपाशंकर चाचा जीतेंगे तो जौनपुर का विकास होगा, जौनपुर आगे बढ़ेगा, जौनपुर का विकास होगा। हम लोग मोदी देख रहे हैं, प्रत्याशी चाहे जो हो, हम लोग खाली कमल देख रहे हैं, मोदी देख रहे हैं, और कोई नहीं है, कोई टक्कर में है ही नहीं है। अभी 2 दिन से एक आरोप लग रहा है कोविड वैक्सीन को लेके कि उसमें हार्ट अटैक, और इसमें तो ये भी तो मोदी का ही काम। ये विपक्ष लोग उड़ा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये विपक्ष पार्टी बौखलाई हुई है, बौखलाई हुई उड़ा रही है। कोई नींबू है ही नहीं इनके पास, नहीं नींबू अब उड़ा रहे हैं। कोई विपक्ष में कोई खड़े ही नहीं है। मोदी जीते विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ ऐसे उड़ाई करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे पास तो कई काम है, सम्मान निधि है, शौचालय है, आवास है, धारा 370 हटाए, हम लोग तो उस पे वोट मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक एलिगेशन आपके प्रत्याशी के ऊपर और लगता है कि इन्होंने मुंबई में कांग्रेस में रह के कुछ घोटाला किया, उससे बचने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्या सच्चाई मानते हैं? सच्चाई सर, हम लोगों को सिर्फ कमल का फूल दिखलाई पड़ रहा है बस। अच्छा जी, हमसे प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का प्रत्याशी कमल का फूल है। आपका प्रत्याशी कमल का फूल है। तो लड़ाई आप किससे मानते हैं? लड़ाई हमारी सपा से है। सपा, बाबू सिंह कुशवाहा जी। रामाश्रय जी, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? सब लोग राम के नाम पे वोट दे रहे हैं। राम के नाम जी। अच्छा, इतना बड़ा काम हो गया। राम टेंट में थे जी। आप पहली बार हम लोग मंदिर में देखे हैं, इसलिए हम लोग मोदी के लिए कुछ भी कर देंगे। नहीं, राम टेंट में थे, मंदिर बन गया, वो तो कोर्ट का निर्णय था। इसके पहले भी निर्णय आ सकता था जी। कोर्ट में लाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मोदी का हाथ था जी। नहीं था, आप मानते हैं? तो क्या आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि कोर्ट को मैनेज किया मोदी? नहीं, मैनेज नहीं किए हैं, लेकिन यह उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए हैं। समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, बनिया समाज हो या कोई समाज हो, सारे समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ से 73 लोकसभा जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रही है। तो की लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से है नहीं। अगर लड़ना तो किसी से पड़ेगा ही। लड़ भी रहा, कोई अगर लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी कुछ लड़ रही है,
और हम किसी से नहीं, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी है, कुछ है जो टक्कर देगी और कोई नहीं है। तो कृपा शंकर सिंह को लोग कहते हैं प्लेन से आए हैं। अरे कृपा शंकर, ये बताइए मुझे, अगर कोई आर्मी का बंदा हो, अपने घर से चला गया बाहर, वहाँ देश के लिए आप काम किया बॉर्डर पे जाके, फिर अपने घर वापस आएगा, उसको बाहर ही बोलेंगे? वैसे कृपा शंकर ने काम किया है। यहाँ से, यहीं से उनका घर यही तेजी बाजार में है, वो वहाँ गए, वहाँ के लोगों का सेवा किए, उत्तर भारतीय का सेवा किए, सबका सेवा किए, जो भी गया उनके पास उनका सम्मान किए, उनका काम करवाए। कुछ क्षत्रिय समाज के लोग ही, मैंने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने कहा रहा था कि जब उत्तर भारतीय वहां मारे जा रहे थे तो इनका कोई रोल वहां दिखा नहीं मुंबई में। तथा कथित लोग जो हैं उनको छोड़ दीजिए, तथा कथित जो है उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो चुनाव जो हो रहा है हम लोग का, कृपा शंकर तो है ये हैं, हमारा चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हो रहा है, हम उनको देख रहे हैं। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जिन्होंने जितना भी यहाँ पे हम लोग का योजना रहा, सारे योजना का फायदा हर घर पे मिला है, फायदा योजना का। किसी भी घर पे जाइए, गांव, हर गांव गरीब किसी के घर पे चले जाइए आप, मेरा योजना पहुंचा होगा, नरेंद्र मोदी का योजना पहुंचा है। चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, और चाहे किसान सम्मान निधि हो, और चाहे आपका पेंशन हो, और तो और हमारा राष्ट्रीय मुद्दा जो हमेशा हमारे मैनिफेस्टो में था, राम मंदिर का, उसका कोर्ट के जरिए आया, सही बात है, लेकिन जो निर्माण का कार्य हुआ वो हमारे सरकार ने किया, ये हमारे मैनिफेस्टो में था। धारा 370 जो कि आज से नहीं, जब से जनसंघ के जमाने से हमारे मैनिफेस्टो में था धारा 370, उसको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक 2-3 दिन 4 दिन से एक मुद्दा विपक्ष उठा रहा है कोविड वैक्सीन को लेकर, कि कोविडशील्ड वैक्सीन जो है उसकी कंपनी ने कोर्ट में कहा है कि इससे जो है हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं आ सकती, साइड इफेक्ट हो सकता है। तो क्या 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 कर रहे हैं आप जानिए, आप अगर कोविड का मैटर आज उजागर हुआ है, उसको करीब 2 साल हो गया, 3 साल पूरा हो गया है, 3-4 साल हो गया ना, आज वो उजागर हुआ। इसके पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं आ रहा था 2021 के पहले। अगर किसी को मरना है, अगर आज मेरा मृत्यु है तो मैं सड़क पे चलूंगा, मेरा दुर्घटना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ, इससे वो अलग का मैटर है, वो तो प्रोपोगंडा है विपक्ष का। हाँ, अगर में कोई नहीं, हम 5.5 लाख पार जा रहे हैं। जो लड़ रहा है हमसे लड़ रहा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। कौन रहा? कोई नहीं लड़ रहा है, सब हवा हवाई है। कोई तो रहेगा। चुनावी मेढक है, जैसे आषाढ़ में मेढक निकलता है, सुनो, आषाढ़ में मेढक बारिश होता है निकलता है, उसी तरह चुनाव में सब लोग आए हैं, फिर जैसा मतलब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसी तरह जो है मेढक डुबकी मार के फिर चले जाएंगे। हमारे टक्कर में कोई नहीं है, हमारा नेता मोदी है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। कृपा शंकर आए हैं, उनको 5.5 लाख वोटों से प्लेन से चले जाएंगे। उनका जमीनी जो है उनका घर जो है मल्हनी विधानसभा में है, यहाँ के लाल हैं। और कौन यहाँ का है प्रत्याशी बताइए मुझे, सारे प्रत्याशियों का ब्यौरा मंगा लीजिए। हमारा प्रत्याशी मल्हनी विधानसभा का है, हमारा प्रत्याशी 5.5 लाख वोटों से जीत रहा है। चलिए ठीक है। तो आप जीत के लिए कितना सुनिश्चित है? कितना जीत किसी को कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। जी ऐसा क्यों? तीनों पार्टी कैंडिडेट तीनों लड़ रहे हैं, तीनों कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, लड़ाई सबकी है, लेकिन इसमें मोल जो अपने कमल का फूल है वो भी लड़ाई में अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? हमें कह रहे हैं अनिल मिश्रा, बूथ जी। अध्यक्ष पर हमें कह रहे हैं कि ये चुनाव जो हम 1 लाख से जीतने वाले थे, और चुनाव हम 60,000 50,000 जीतेंगे, बस यही हो सकता है और कोई बदलाव नहीं हो सकता। कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि ये कृपा शंकर जी पैराशूट से प्लेन से आए हैं और पैराशूट से चले जाएंगे, क्या मानते हैं? नहीं, कृपा शंकर सिंह जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो हमारे मल्हनी के ही हैं। जौनपुर में मतलब बॉम्बे में इनका बिजनेस है, तो बिजनेस किसी का कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे मल्हनी के हैं, मल्हनी के लाल है, इसी धरती के पुत्र है। ये जो कहता है बकवास सब अफवाह करता है, और वो चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर भाजपा का सबका साथ सबका विकास है। मोदी का कार्य जो है, योगी का बहुत अच्छा है, इससे हर वर्ग के लोग को सुविधा मिल रही है,
है। अगर वोटर वोट न दे, गद्दारी के इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो हमारे जहाँ तक विचार है कि भाजपा से जीतेंगे कृपाल शंकर सिंह, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बॉम्बे से आए हैं, फ्लाइट से आए हैं, जबकि उनका घर यही है। और जब वो जो विदेश में जाकर महाराष्ट्र में जीत गया 3 बार, तो यहाँ जीतने के लिए उसके कोई कुछ नहीं रखता। जहाँ लेकिन अभी एक एलिगेशन उनके ऊपर लगता है कि जब महाराष्ट्र में मनसे के लोग उत्तर भारतीयों को मार रहे थे तो इन्होंने कुछ किया नहीं वहाँ, यहाँ विशेषकर पूर्वांचल के लोगों को। फिलहाल इसके बारे में मालूम नहीं है। फिलहाल जब यहाँ का माने अपने यूपी का वहाँ है दृश्य देखा जाता है महाराष्ट्र में, जी बिल्कुल, वहाँ पर 3 बार जीती। काम आप माननीय प्रधानमंत्री जी का बता दीजिए कि जिसकी वजह से आप बीजेपी के साथ। देखिए, बीजेपी हम तो सबके साथ है। बीजेपी जो है छोटे वर्ग के लिए ज्यादा काम कर रही है, सबसे ज्यादा काम वो छोटे वर्ग के लिए कर ले। हम लोगों के लिए, हम लोग क्षत्रिय वर्ग के हैं, ज्यादा काम नहीं कर रहे। फिलहाल हम लोग क्षत्रिय जो है बीजेपी के साथ है, क्योंकि भाजपा जो है मोदी देश में उसका नाम है, पूरे देश में हमारे देश का नाम है।